हेलो बच्चों, एक्सीलेंस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज केमिस्ट्री का टॉपिक है विलयन। बोर्ड में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कम से कम 80% न्यूमेरिकल होता है, यह 100% भी माना जाता है। 80 और 20 का रेशियो रहेगा, 80% न्यूमेरिकल और 20% थ्योरी। तो आइए हम चलते हैं विलयन की परिभाषा। विलयन हम करेंगे क्या, एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन में हमने थोड़ा सा जल रख लिया और जल में हम थोड़ी सी मात्रा डाल देंगे नमक की। पाँच ग्राम डाल दिए, 5 ग्राम नमक। अब हम देख रहे हैं कि नमक यहां पे आया और ये विलीन हो गए, और जब विलीन हो गया तब यहां पर एक जो विलयन प्राप्त हो रहा है वो समांगी हो गए। कैसे हो गए? समांगी। समांगी का तात्पर्य है कि यदि हम इस विलयन के प्रत्येक बूंद की संरचना देखें, इनकी भौतिक अवस्था देखें, इनके रासायनिक अवस्थाएं देखें, इनके भौतिक गुण देखें, इनके रासायनिक गुण देखें, तो उस प्रत्येक बूंद के रासायनिक गुणों में कोई रासायनिक गुण तथा भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं है, जिसके कारण यह विलयन जो बन रहा है वह समांगी होगा। और इसी को क्या होगा? समांगी। समांगी विलयन या मिश्रण कह दीजिए। हमने 2 पदार्थ मिला दिया, एक जल मिलाया और दूसरा नमक मिलाया। जल में जब नमक मिला तो ये मिल करके समांगी मिश्रण बन गया, और यही समांगी मिश्रण विलयन कहलाएगा। तो हम इसकी अब परिभाषा देंगे, किसकी? विलयन की। विलयन की परिभाषा होगी, एक पदार्थ ही हो गए, एक पदार्थ ही हो गए, तो यानी 2 पदार्थ हो गए, दोनों पदार्थ को मिलाया गया। तो हम 2 पदार्थ लें या 2 से अधिक लें, तो परिभाषा होगी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब यहां पे हमने क्या लिया? जल लिया। जल में हमने क्या डाला? नमक डाला, और ये आपका जो प्राप्त हो रहा है ये विलयन होगा। और विलयन की स्थिति कैसी होगी? समांगी मिश्रण होगा। कैसा होगा? समांगी मिश्रण, यानी उस विलयन के प्रत्येक बूंद का, प्रत्येक मोल के, प्रत्येक अणु के भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होंगे, उनके गुणों में भिन्नता नहीं पाई जाएगी, जिसके कारण वह समांगी मिश्रण कहलाया। अब बात आ रही है 2 चीजें, हमने एक जल लिया, दूसरा नमक लिया, तो विलयन किन किन भागों से मिलकर बना होता है? यह हो गया, हम इसको विलायक मान रहे हैं और इसको हम विलेय मान रहे हैं। तो विलयन 2 भाग से मिलकर बने होते हैं, एक विलायक होता है और दूसरा विलेय होते हैं। पहला विलायक हो गया, विलायक, और दूसरा विलेय हो गए। अब दोनों की परिभाषा होगी भौतिक अवस्था के आधार पर। यदि हम देखें तो जिनकी भौतिक अवस्थाएं द्रव अथवा गैस हों वह विलायक होगा, और साथ में उनकी मात्रा भी अधिक होगी। और जो आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों स्थितियों में हो वह भी विलेय कहलाता है। लेकिन भौतिक अवस्था के आधार पर वैज्ञानिक परिभाषाओं को नहीं मानते हैं। हमारा रसायन विज्ञान जो केमिस्ट संगठन बना है IUPAC, इसको नहीं मानता है, बल्कि हम इसको ये मानते हैं। इसकी परिभाषा क्या, किस तरीके से होगी? विलायक यानी वह पदार्थ जो विलयन में जिनकी मात्रा अधिक होती है, वह पदार्थ विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी विलायक कहलाएगा।
तो जल क्या है? जल विलायक है। क्यों विलायक है? क्योंकि इस विलयन में जल की मात्रा अधिक है। और दूसरा पदार्थ क्या कहलाएगा? विलेय, अर्थात विलायक में वह भाग, वह पदार्थ जिसकी मात्रा अल्प उपस्थित होती है, विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। तो अब जरा देखिए कि इनको हम मात्रा के आधार पर इनका विभाजन किए हैं। इनकी परिभाषा दिए हैं। दूसरी परिभाषा यह हो सकती है कि वह पदार्थ जो विलायक को विलीन कर देता, जो विलायक में विलीन हो जाता, वह पदार्थ, यानी इन दोनों में से देखिए, वह पदार्थ जो विलायक में विलीन हो जाता है। तो हमने जल में क्या किया? नमक को विलीन कर दिया, नमक घुल गया, तो वह क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। यानी वह पदार्थ जो विलायक में विलीन हो जाता है, विलेय कहलाता है। विलायक की परिभाषा, वह पदार्थ जो विलेय को विलीन कर देता है, जो विलेय को विलीन कर देता है, विलायक कहलाता है। अब आइए विलयन का प्रकार देखें। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन के प्रकार विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को वर्गीकृत किया गया है। यहां पे हम लेंगे विलायक, और ये हो गया विलेय, और जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? विलयन। पहला टॉपिक हमने क्या लिया? विलायक में ठोस लिया, और विलेय को भी क्या लिया? ठोस लिया। अर्थात हम ठोस विलायक में ठोस विलेय को डाल दिया। अब जरा देखिए, क्या ठोस विलेय ठोस विलायक में विलीन हो रहा है? मिश्रण तो बन जा रहा है, और वह मिश्रण क्या होगा? समांगी नहीं बल्कि विषमांगी होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह बताया कि नहीं, ठोस का ठोस में विलयन होता है, और वह उसका उदाहरण है आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु हमने लिया क्या? सोना लिया, अब प्लस तांबा, दोनों को मिक्स कर दिया और मिल गया आपको मिश्र धातु। तो जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, सोने का हम जेवरात वगैरह बनवाते हैं, उसमें तांबा मिक्स किया जाता है, और उसी के आधार पर जब सोने की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको हम कैरेट में लेके चलते हैं। 24 कैरेट खरा माना जाता है। 24 से जो भी आपके घर में माता बहनें पहनती हैं जेवर, उसमें सोने की मात्रा ज्यादा रहती है, तांबे की कम होती है, लेकिन वह 100% प्योर सोना नहीं होता है, वह भी मिश्रण है, बल्कि वह क्या कहलाता है? मिश्र धातु। इसी तरीके से मिश्र धातु में बहुत सारी मिश्र धातु होती हैं। कॉपर का मिश्रण और जिंक का मिश्रण, ठीक, स्टील में भी आते हैं, और आपका क्या नाम है, पीतल भी आता है, ठीक। ये सब मिश्र धातुएं हैं। दूसरा हम लेके चलेंगे नंबर 2, ठोस और गैस। हमने लिया ठोस विलायक, और विलेय क्या किया? सॉरी, गैस ना लेकर के हम द्रव ले लेते हैं। द्रव, हमने इस ठोस में थोड़ा सा द्रव डाल दिया। अब आपको मिश्रण प्राप्त होगा। वह मिश्रण कैसा होगा?
वह होगा, हमने लिया क्या, सोडियम धात में पारा डाल दिया, सोडियम धात का पारा का अमलगम, सोडियम धात के पारा अमलगम, ये इसका है। यानी हमने ठोस लिया, उसमें हमने पारा डाल दिया, पारा द्रव अवस्था में होता है, तो ये मिलकर बना गया सोडियम धात के पारा अमलगम। ठीक, तीसरा हम ले चल रहे हैं, नंबर 3, ठोस ले गए और गैस ले लिया। ठोस क्या है, विलायक है, और गैस क्या है, विलेय पदार्थ है। तो इस पे जब हम लेंगे तो ये पैलेडियम है, पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का अवशोषण, यानी ज्यादा मात्रा में हमने पैलेडियम धातु ले लिया, उस पे हम जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हैं तो वह अवशोषित कर लेता है, और वह अवशोषण करने के बाद जो प्राप्त होता है वह आपका विलयन हो गया। तो पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का विलयन। आइए अब हम विलायक, ये 3 हो गए। 3 के बाद अब हम फिर चौथा चलते हैं, चौथा पॉइंट पे। चार नंबर, द्रव और ठोस। द्रव हमने विलायक लिया, ठोस हमने विलेय लिया। और मिला क्या, जल तथा नमक का मिश्रण। नमक और जल का मिश्रण, यानी जल इसमें क्या हो गया, विलायक हो गया, नमक क्या हो गया, विलेय हो गया, और मिलकर के बन गया विलयन। पांचवा पॉइंट, पांचवा प्रकार इनका है द्रव और द्रव, यानी द्रव विलायक है और द्रव विलेय भी है। तो जल तथा एल्कोहल का मिश्रण। जल तथा एल्कोहल का मिश्रण क्या कहलाएगा, द्रव, द्रव का विलायक, विलेय। छठा नंबर, 6 हो गए, द्रव और गैस। द्रव हमने विलायक लिया और विलेय क्या लिया, गैस लिया। तो यहां पे अब द्रव है, विलायक तो हमने जल ले लिया, और गैस क्या है, विलेय है, तो हमने CO2 ले लिया। जल में CO2 गैस, और ब्रैकेट में लिख दीजिए सोडा वाटर। यानी सोडा वाटर क्या है, किसका उदाहरण है, द्रव गैस का मिश्रण है, और यह द्रव गैस का विलयन है। 6 हो गए। 7वां नंबर, गैस हमने विलायक लिया और ठोस क्या लिया, विलेय लिया। गैस विलायक है और विलेय क्या है, ठोस है। तो ऐसी स्थिति में हम गैस क्या ले रहे हैं, विलायक, और विलेय क्या है, ठोस है। तो कपूर कपूर में जलवाष्प, कपूर में जलवाष्प, यानी गैस ज्यादा मात्रा होगा और ठोस क्या होगा, कम मात्रा होगी। तो कपूर में जलवाष्प,
जब हम कपूर में जलवाष्प डालते हैं या जलवाष्प में कपूर डाल देते हैं तो क्या मिल जाता है? या आपका गैस ठोस का मिश्रण हो जाता है। अब आपका 8वां हो गया गैस द्रव का। गैस द्रव का, गैस विलायक है और द्रव विलेय है। तो इसमें हम लेंगे गैस है तो वायु में जल वाष्प, जल वाष्प, वायु में जल वाष्प, यानी वायु में जल वाष्प हम डालते हैं तो क्या मिल जाएगा? गैस और द्रव का विलयन प्राप्त हो जाएगा। 9वां टॉपिक है गैस, गैस यानी विलायक भी गैस है और विलेय भी गैस है, और ऐसे मिश्रण को, ऐसे विलयन को हम वायु कहते हैं। और वायु में क्या चीजें उपस्थित होती हैं? बहुत सारी गैसें होती हैं। ठीक, ये विलयन के प्रकार हो गए। और विलयन के प्रकार के साथ साथ में अब हम चलते हैं टॉपिक अगला। विलेयता। विलेयता क्या है? यानी किसी भी विलायक में पदार्थ की घुलनशीलता, वह कितना पदार्थ घुल सकता है। जितना पदार्थ घुलेगा उस पदार्थ की वह विलेयता होगी। क्या होगी? पदार्थ की विलेयता। तो हम ये देखें कि एक बर्तन लेकर के हमने विलायक की एक निश्चित मात्रा डाल दी और ताप को क्या कर दिए? ताप स्थिर हो गया, कांस्टेंट कर दिए। और इसमें हमने क्या पदार्थ मिलाया? विलेय पदार्थ। मान लीजिए हमने चीनी मिला दिया, ठीक, और ये आपका जल है। अब जरा देखिए, चीनी प्लस जल दोनों मिलकर के क्या बना? विलयन बन गया, जिसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब बात आ रही है कि विलेयता हम किसको परिभाषित करेंगे? विलेयता को। तो हमने जल की एक निश्चित मात्रा ले लिया, ताप को स्थिर कर दिया। स्थिर ताप पर किसी निश्चित विलायक में पदार्थ की जितनी मात्रा विलेय होती है वह उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब मात्रा को निश्चित हम कर देते हैं, तो हमने क्या लिया? 100 ग्राम जल ले लिया। स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में, स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा विलीन होती है वह उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। फिर से परिभाषा सुन लीजिए। 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ यानी चीनी की जितनी मात्रा विलेय होगी वह उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। और उसी स्थिर ताप पर अलग अलग पदार्थों की विलेयता अलग अलग होगी। चीनी की विलेयता कुछ और होगी, नमक की कुछ और होगी, कपूर की कुछ और होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट की कुछ और होगी, सोडियम कार्बोनेट की कुछ और होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ और होगी। जितने पदार्थ हम बदलते चलते चलेंगे उतना उनकी विलेयताएं भी भिन्न भिन्न होती है, अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थ की विलेयता भिन्न भिन्न होती है, स्थिर नहीं होगी। यह चीज आपको विशेष ध्यान देना है। अब बात आ रही है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित
करने वाले कारक। नंबर 1, सम आयन। सम आयन क्या चीज है? यदि हम किसी विलायक में, कोई विलायक हम लेकर चलते हैं, उस विलायक में और विलेय पदार्थ डालते हैं, तो विलेय पदार्थ का कोई भी आयन विलायक में उपस्थित आयन के समान है। जैसे मान लीजिए हमने NaOH ले लिया विलेय पदार्थ, और विलायक जो लिया, विलायक में उपस्थित क्या है? नमक। क्या उपस्थित है? नमक पहले से विलेय है उसमें। तो अब जरा देखिए, नमक का सूत्र NaCl होता है, अर्थात इस विलयन में हमने जो विलयन लिया, इसमें ये विलायक हो गए, और विलायक में क्या उपस्थित है? NaCl का विलयन। तो ये हम क्या ले रहे हैं? विलायक। इसको हम विलायक मान लिया, और इसमें हमने डाल दिया क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जरा देखिए कि NaCl का क्या है? NaCl का यहां पे Na प्लस हो गया और प्लस Cl माइनस हो गया, और NaOH जब हम इसमें डालते हैं तो यह भी आयन में परिवर्तित होगा, Na प्लस और OH माइनस। अब जरा देखिए, ये दोनों आयन क्या हो गए? समान हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं? सम आयन। अर्थात जब भी कोई भी पदार्थ हम घोलते हैं तो सम आयन की उपस्थिति में उस विलेय पदार्थ की विलेयता कम हो जाएगी। अर्थात यहां पे अब आप ये ध्यान दीजिए कि विलेयता समानुपाती 1/सम आयन, कॉमन आयन इफेक्ट। ये फार्मूला आप ध्यान दिए रहिए, और इस फार्मूले के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जब किसी भी हम पदार्थ में, किसी विलायक में विलेय पदार्थ घोलते हैं, तो यदि उस विलायक में सम आयन प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, तो उस पदार्थ की विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अर्थात जब विलेयता, सम आयन बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी, और जब विलेयता बढ़ेगा तो सम आयन घट जाएगा। सम आयन प्रभाव है, अर्थात सम आयन प्रभाव की उपस्थिति में विलेयता क्या होगी? घट जाती है। अर्थात पहले पॉइंट पे जब हम चलेंगे तो विलेयता घटेगी, विलेयता घट जाती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा टॉपिक इस पे है विलायक की प्रकृति। अब जरा देखिए, विलायक दो प्रकार के होते हैं। पहला ध्रुवीय विलायक, और दूसरा अध्रुवीय विलायक। अगर हम किसी ध्रुवीय विलायक में क्या करें, ये हमने लिया, एक बर्तन लिए, और इस बर्तन में हमने क्या रखा है? ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक में प्रबल जो होता है जल होता है, H2O, ये ध्रुवीय विलायक है। अगर हम इसमें कोई ध्रुवीय यौगिक डालें, ध्रुवीय यौगिक, तो दोनों के आयन क्या हो जाएंगे? यानी धनायन धनायन मिलेंगे, ऋणायन ऋणायन मिलेंगे, लेकिन समान धनायन नहीं है। अर्थात सोडियम धनायन सोडियम नहीं, सिल्वर सिल्वर नहीं है। यह माना जा रहा है कि यह भी धनावेशित है, यह भी धनावेशित है।
अर्थात यह भी वैद्युत संयोजी है, यह भी वैद्युत संयोजी है, दोनों ध्रुवी हैं, तो ध्रुवी विलायक में ध्रुवी यौगिक की विलेयता बढ़ेगी। ठीक, ये हो जाएगा ध्रुवी विलायक समानुपाती ध्रुवी विलेय। यदि हम इसमें अध्रुवी कोई यौगिक डाल दिए, अध्रुवी डाल दिए, क्या डाल दिए, अध्रुवी, तो विलेयता घट जाएगी। अर्थात ध्रुवी विलायक समानुपाती 1/, अध्रुवी विलेय। कोई भी ध्रुवी विलायक हम लेंगे, उसमें ध्रुवी विलेय डालेंगे तो उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक, ये विलेयता बढ़ेगी। और यहां पर विलेयता घट जाएगी। अगर हम इसमें लेंगे अध्रुवी विलायक में, तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। अध्रुवी विलायक में, अध्रुवी विलायक में कौन सा पदार्थ घुलेगा, अध्रुवी विलेय, अध्रुवी विलेय, अर्थात इनकी विलेयता बढ़ जाएगी, विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक, और यदि हम ध्रुवी लेते हैं, अध्रुवी विलायक में हम क्या डालें, यदि ध्रुवी यौगिक डाल देते हैं तो इनकी विलेयता घटेगी। अर्थात विलेयता घट जाती है। ये हो गया विलेयता को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक। तीसरा कारक विलेय की प्रकृति। पहला समायन प्रभाव, दूसरा विलायक की प्रकृति, तीसरा विलेय की प्रकृति। ताप का प्रभाव, इसको हम ब्रैकेट में भी कह सकते हैं विलेय की प्रकृति। अब जरा देखिएगा, किताब में ये शब्द नहीं मिलेगा विलेय की प्रकृति, लेकिन दो चीजें हैं जो विलेय होते हैं। विलेय पदार्थ में यदि हम किसी विलयन में कोई भी विलेय पदार्थ घोलते हैं तो दो तरह का वहां पे हमको गुण दिखाई पड़ता है। एक तो जो विलयन होगा, विलयन का ताप कम होगा, और एक पदार्थ होगा जो हम विलायक में डालते हैं तो वह विलायक के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, अर्थात विलयन का ताप बढ़ जाता है। तो वह पदार्थ जो उष्मा को छोड़ता है, यानी उष्मा छोड़ेगा तो विलायक उस उष्मा को अवशोषित करेगा, अवशोषित करेगा तो उसका ताप बढ़ जाएगा। अर्थात जब ताप बढ़ता है तो ऐसे पदार्थ को हम उष्माक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। तो ये हो गया उष्माक्षेपी। और दूसरा गुण हो गया उष्माशोषी। तो दो पदार्थ हो गए, एक उष्माक्षेपी और दूसरा उष्माशोषी।
तो विलेय की प्रकृति क्या हो गई, एक उष्माक्षेपी होगा, एक उष्मा शोषी होगा। अब यही प्रभाव ताप का प्रभाव है। यदि हम ताप पहले से देते रहें, हमने ताप दिया, ये बर्तन लिए, ठीक, और ताप को बढ़ा दिए, नीचे से हमने स्प्लिट लैंप लगा करके क्या किया, इसके टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिए। और हम जब इस विलायक में कोई ऐसा पदार्थ हम डाल दें, जैसे हम NaOH डाल दें अथवा कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिए, तो ऐसे पदार्थ ये हैं कि ये जब जब ये विलायक में पड़ते हैं तो इनके बंध टूटते हैं। कोई पदार्थ विलेय कब होता है, विलेय पदार्थ तभी होगा जब वह विलायक के अणु उस विलेय पदार्थ के अणुओं के चारों ओर घेर करके उसके मॉलिक्यूल से आयन को अलग कर। तो जब आयन को अलग कर लेंगे तो वह विलेय हो जाएगा। तो जब विलेय होगा यानी बंधों का परिवर्तन होगा, और उस बंध के परिवर्तन में उष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, उष्मा छेपी कहेंगे। अर्थात कोई भी उष्मा छेपी पदार्थ डालेंगे, एक तो टेम्परेचर हम नीचे से दे रहे हैं, दूसरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऊपर से आएगा। ऐसी परिस्थिति में उनकी विलेयता घट जाएगी। क्यों घटेगी, लासातेलिये का नियम, लासातेलिये के नियमानुसार उनकी विलेयता घट जाती है। अर्थात ताप का प्रभाव उस दिशा में पड़ता है जिधर उसका प्रभाव निरस्त हो जाता है, जिधर उसका प्रभाव निरस्त हो जाएगा। तो जो उष्माक्षेपी होंगे, उष्माक्षेपी यौगिक को यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ताप की उपस्थिति में उष्माक्षेपी यौगिक होंगे, इनकी विलेयता घटती है। जबकि उष्मा शोषी जो होते हैं, यानी जैसे हमने क्या डाला जल में, अब इसको हम हटा देंगे, ठीक, जल में हमने यूरिया डाला, यूरिया विलेय हो रहा है, यूरिया घुल रहा है, घुलने के बाद हमने क्या किया, देखा कि विलयन ठंडा हो गया। अब जब ठंडा हो गया तो हमने क्या किया, उसको ताप बढ़ा दिया। अर्थात यहां पर हम स्प्लिट लैंप लगा करके इसको हम गर्म करना प्रारंभ कर दिए, और जब गर्म करना प्रारंभ कर देंगे तो हम फिर डालेंगे पदार्थ, तो इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में इनकी विलेयता बढ़ती है। ये हो गया आपका विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक इंपॉर्टेंट हैं, 2021 परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको आप नकारिए मत, इसको आप पढ़िए। अब अगला टॉपिक है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त का मतलब जो संतृप्त ना हो, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि एक निश्चित ताप हम लेंगे, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम एक बर्तन लिए और ताप को क्या कर दिए, स्थिर कर दिए। जब उस ताप पर हमने विलायक में कोई भी पदार्थ घोलना शुरू कर दिया, और जब घोला, ये हो गया विलेय पदार्थ, और ये हो गया विलायक। तो विलायक में हम जब कोई विलेय पदार्थ घोलना शुरू कर देते हैं, और जब वह उसकी विलेयता यानी उसकी घुलनशीलता उसकी विलेयता से कम हो जाती है, उसकी विलेयता से
कम उपस्थित होती है तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, उदाहरण हमने एग्जाम्पल को बता रहा हूं। मानते हैं, माना सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड लेते हैं, सोडियम क्लोराइड की 30 ग्राम मात्रा, 30 ग्राम लेंगे मात्रा, 100 ग्राम जल में निश्चित घुल जाती है। अर्थात 100 ग्राम जल में सोडियम क्लोराइड की विलेयता कितनी है? 30 ग्राम है। यह हमने माना है, जरूरी नहीं कितना है, यह माना गया है। तो 100 ग्राम जल में यदि इसकी विलेयता 30 ग्राम है और जो विलयन प्राप्त हो रहा है उस विलयन में हमने इसको कितना घोल दिया? 28 ग्राम घोल दिया। कितना घोला? 28 ग्राम घोला। 25 ग्राम घोले, 20 ग्राम घोल दिए, तो जो विलयन प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। अर्थात असंतृप्त विलयन की परिभाषा वह होगी कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की विलेयता से कम पदार्थ विलीन हो, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की विलेयता से कम पदार्थ विलीन हो, वह, फिर से सुन लीजिए परिभाषा, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की विलेयता से कम मात्रा में पदार्थ की मात्रा उपस्थित हो, वह क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। दूसरा, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन यानी निश्चित ताप पर, उसी निश्चित ताप पर, तो हम एक बर्तन लिए, इस बर्तन में हमने क्या किया? विलायक लिया, और विलायक में हमने क्या डाला? विलेय पदार्थ, और बर्तन को हम बराबर ऐसे हिलाते रहेंगे। धीरे धीरे हम विलेय पदार्थ की मात्रा हम इसमें घोलते रहेंगे, तो एक ऐसी स्थिति आएगी उस निश्चित ताप पर, ताप स्थिर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी ताप को क्या किए हैं? स्थिर किए हैं। टेम्परेचर को हमने स्थिर कर दिया। अब टेम्परेचर स्थिर रहने पर हमने विलायक में हमने विलेय पदार्थ डालना प्रारंभ कर दिया, और उस बर्तन को हम हिलाते रहे, और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा हम उस विलेय पदार्थ की उसमें हम डालते रहे, तो हमको एक ऐसी अवस्था मालूम होगी जिसमें वह पदार्थ घुलना बंद हो जाएगा। वह पदार्थ क्या होगा? घुलना बंद हो जाएगा। अर्थात जब घुलना बंद हो जाएगा तब वह विलयन क्या प्राप्त होगा? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी निश्चित ताप पर जब किसी भी विलायक में विलेय पदार्थ की घुलनशीलता बंद हो जाए तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अब आ रहा है अगला टॉपिक, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यह अवस्था देखिए, पहले ध्यान दीजिए, यह अवस्था अस्थायी होगी, अस्थायी, अनस्टेबल होगी। अनस्टेबल होगी। यानी कोई विशेष परिस्थिति होगी तभी वह अस्थायी होगा, और उस विशेष परिस्थिति में ताप बढ़ता रहेगा, ताप घटता रहेगा। तो स्थिति क्या होगी? अति संतृप्त विलयन हो, यानी किसी भी विलायक में, हमने विलायक लिया, यहां टेम्परेचर हटा देंगे, ठीक, कांस्टेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमने विलायक लिया, ये विलायक हो गए,
अब इसी विलायक में हम विलेय पदार्थ डाल दिए। अब यह विलेय पदार्थ उस विशेष परिस्थिति में, यानी टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है, उस विशेष परिस्थिति में वह विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता से अधिक हो जाए। यानी डालते जाइए घुलता जाएगा, डालते जाइए वह घुलता चला जाएगा, और वह विलयन, जो विलयन प्राप्त होता है वह क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन, जिसको हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन भी कहते हैं। यानी उसकी सांद्रता क्या होगी? उसकी सांद्रता नॉर्मल सांद्रता से अधिक होगी, वह अति संतृप्त विलयन होता है। ठीक, तो आज का टॉपिक इतना ही। अब प्रतिदिन आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते रहिए। जो समस्याएं आपको इसमें उत्पन्न होगी उस समस्या को आप लोग कमेंट करिए, उस कमेंट को हम पढ़ करके हर रविवार को उस समस्या का समाधान किया जाएगा, और उसका अलग से वीडियो चैनल पर डाउनलोड होगा, और आपकी हर समस्या का समाधान एक्सीलेंस केमिस्ट्री क्लासेस में पूरा किया जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसके पहले के वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक से संपर्क कर लीजिए, आपको इसके पहले का वीडियो मिल जाएगा।